Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are gonna talk about important questions for BEGC 103. तो अब यहाँ पे strategy वीडियो क्यों नहीं है, important questions क्यों है? तो strategy वीडियो मैंने दो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं. तो strategy में आपका कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, आपको उसी तरह से ब्लॉक 3, 4 फिर 1, 2 ऐसे पढ़ना है, ठीक है? तो वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे मेरे स्ट्रेटेजी वाले, वहां पे आप देखोगे 103 आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, आप वहां से स्ट्रेटेजी वीडियो देख सकते हो बीजीसी 103 की. यहाँ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस देखने होंगे, ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो अगर ब्लॉक 1 और 2 से आए तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बीजीसी 103 का जो प्लेलिस्ट है उसमें बताया हुआ है. तो आप अगर आपने वो दोनों ब्लॉक नहीं पढ़े हैं तो जाइए और वहां से पहले उन दोनों को पढ़ के आइए, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं. तो डिस्कस अ टाइगर फॉर मालगुडी एज एन एलेगरी, इसका आपको अलग से बुक में टॉपिक दिया हुआ. और एलेगरी की बात करूँ तो ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, एक पर्टिकुलर वीडियो है इसके बारे में. तो मैं एलेगरी की भी जो वीडियो है उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो. एनालाइज द बाइंडिंग लाइन एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल, तो ये भी मैंने बताया हुआ है, ये सारा ब्लॉक में आपको समझाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अभी फिर से नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो 1 घंटे का बन जाता है, जिससे आपका भी टाइम जाता है यहाँ पे. अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ विमला फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द अदर वुमन, ये आपका ब्लॉक 4 से शॉर्ट स्टोरी है. शॉर्ट स्टोरी के लिए आपको क्या करना है, तो आपको तो सबसे पहले जो हमारे राइटर हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है, देन उसके बाद आपको जो हमारा स्टोरी है उसका समरी देखना है. देखो शॉर्ट स्टोरी में ना आप समरी, कैरेक्टर्स इतना देख लोगे ना आपका इनफ है, तो ब्लॉक 4 में ज्यादा मेहनत नहीं है आपको. फिर ये हमारा नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज द पोएम ऑफ अ रिवर बाय ए.के. रामानुजन. तो ये रिवर एक पोएम है जिसका आपको लाइन बाय लाइन पोएम को देखना होगा, क्योंकि इसके आरटीसी आते हैं तो कहीं से भी पूछा जा सकता है ना? तो आपको वो अच्छे से देखना है. आगे हम लोग आरटीसी में देखने वाले कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. राइट अ डिटेल नोट ऑन द नारायण प्रोज स्टाइल एज सीन इन अ टाइगर फॉर मालगुडी, ये वाला ब्लॉक 1 का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए. ये मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जो हमारा बीजीसी 103 का ब्लॉक 1 है उसमें समझाया हुआ है. राइट अ डिटेल नोट ऑन द प्लॉट एंड द टेक्निक ऑफ द नोवेल, ये भी आपका ब्लॉक 1 का पार्ट है और ब्लॉक 2 में भी बताया हुआ है, तो ये दोनों ही ब्लॉक्स में है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ट्रेस द 4 डिफरेंट स्टेजेस फॉर द टाइगर, ये आपका बुक में सीधे सीधे दिया हुआ है कि 4 स्टेजेस है यहाँ पे टाइगर के, उसके बारे में. नेक्स्ट है वुड इट बी करेक्ट टू कॉल द बाइंडिंग लाइन ऑफ फेमिनिस्ट नोवेल, यस ये तो है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी नोवेल है ये एक तो एक फीमेल बता रही है, ऊपर से फीमेल्स के बारे में है, और जो सब प्लॉट्स है वो भी फीमेल से रिलेटेड है कि फीमेल को किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बेयर करनी पड़ती है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये आपका ब्लॉक 3 का जो है ये पोएम है जो निजी म्यूजिकल ने लिखा है. तो ये वाला आपको देखना होगा, उसकी उनकी जो मदर है उनको किस तरह से स्कॉर्पियन बाइट कर लेता है. तो इस पोएम की भी आपको जितने भी पोएम्स है ना सबको एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन दिखना. और स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने बताया हुआ कि कौन सा पोएम इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, तो वहां पे आप जाके देखोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. इज इट पॉसिबल टू इंटरप्रेट द लॉस्ट चाइल्ड ऑफ 2 लेवल्स, ओके ओके ओके. देखो इस वाला जो है ना ये आपका ब्लॉक 4 से है, और आई थिंक ये यूनिट 1 का है या यूनिट 2 का है ये वाला स्टोरी. तो आप वहां से जाके देखोगे इसके, जैसे मैंने बताया है कि पहले आप स्टोरीज की समरी देखने वाले हो एंड देन फिर यहाँ पे आने वाले हो. तो इन सब क्वेश्चन जो है ना मेनली आपके टॉपिक दिए हुए होते हैं बुक में और उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट आता है आपका व्हाई इज लर्निंग स्विमिंग सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी स्विमिंग लेसन्स. तो ये वाला भी जो है आपका ब्लॉक 4 से है, और ये भी स्टोरी है जिसका आपको सबसे पहले समरी देखना है और पोएट के आई मीन टू से राइटर के बारे में जानना है. एंड देन थोड़ा बहुत अगर इसकी थीम वगैरह आपको देखने को मिलती है, कौन कौन से डिवाइसेस लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं ये सब देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे देख लेना है, ठीक है? ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश एंड कमेंट ब्रीफली ऑन सम इंडियन इंग्लिश पोएट्स. तो यहाँ पे आपको पोएट्री के बारे में बताया, यानी ब्लॉक 3 से पढ़ना है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नोवेल अ टाइगर फॉर मालगुडी, तो यहाँ पे आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना है और जो कि आपके बुक में दिया हुआ है. और मैंने पहले भी बताया, मैंने ब्लॉक 1 और 2 बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो. तो यहाँ पे कोई भी वरी होने वाली बात नहीं है. ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है. ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 काफी इजी है, क्योंकि ब्लॉक 4 की सिर्फ समरी और पोएट्स के बारे में आई मीन टू से राइटर्स के बारे में जानना होता है, और जो ब्लॉक 3 है वहां पे पोएट्स और उनकी बस पोएम को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है, क्योंकि उससे आरटीसी आते हैं.
नेक्स्ट, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ उर्मी इन द नोवेल द बाइंडिंग वाइन। तो यहाँ पे आपका उर्मी जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसके बारे में आपको कैरेक्टर स्केच करना है। तो ये भी आपको ब्लॉक 2 में मिल जाएगा और कैरेक्टर्स वाले चैप्टर में यूनिट में मिल जाएगा। पेलंक्विन वेयरर्स, ये जो एक पोयम है एंड ये सरोजनी नायडू ने लिखा है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इमेजरी के बारे में बताना है कि वहाँ पे किस किस तरह के इमेजरी का यूज हुआ है, क्या क्या उन्होंने बताया कि वहाँ के सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हैं। तो ये सब आप वहाँ पे क्लियर करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ये पोयम किसने लिखा है, इस पोयम का और भी जो कुछ होता है कि किसके कौन से बुक के कलेक्शन में आता है, उसमें आपको इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। और फिर इस पोयम को आप लोग अच्छे से बताओगे कि उसमें क्या क्या इमेजेस यूज किए गए हैं। नेक्स्ट है स्विमिंग लेसन एग्जाम्पलीफाइज द डायलेमा ऑफ इमिग्रेंट्स। ये आपका देखो स्विमिंग लेसन ब्लॉक 4 का जो है क्वेश्चन आई एम टू से स्टोरी है। तो वैसे ही करोगे, किसने लिखा, फिर इसके बारे में आप लिखोगे जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट अ डिटेल नोट ऑन द ह्यूमरस इंसिडेंट इन द स्टोरी द अदर वुमेन। ये वाली स्टोरी भी आपको अच्छे से पढ़नी है। समरी देख लोगे आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर दोगे जो भी ब्लॉक 4 से पूछा जा रहा है। अटेम्प्ट अ करेक्टर स्केच ऑफ द मास्टर इन द नोवेल अ टाइगर फॉर मालगुडी। स्केच मास्टर का बताना है। ये भी आपका जो है मैंने ब्लॉक 1 के जितना भी यूनिट्स है सब कुछ बताए हुए हैं और यूनिट्स जो है करेक्टर वाला उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, देखो और फिर यहाँ पे आ जाना। क्रिटिकली एनालाइज द पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निजम इजिकल। तो ये वाला जो है ये पोएम है, जैसे मैंने बताया उसकी मदर जो है हमारे राइटर के, उनकी मदर को स्कॉर्पियन बाइट कर लेता है और फिर यहाँ पे वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इस पोएम के थ्रू। तो आपको ये पोएम का लाइन बाय लाइन पढ़ना है, देन समरी पढ़ना है, देन कौन से पोएट्री डिवाइसेस यूज किए गए हैं ये देखना है एंड देन फिर आपको आगे देखना है कि क्या क्या आपके पोएट्रीज हैं। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल ऑफ टाइगर फॉर मालगुडी डिस्कस। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ब्लॉक 1 में मिल जाएगा। राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड पॉइंट ऑफ व्यू इन द बाइंडिंग वाइन। ये ब्लॉक 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। आपको जो भी प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर, मतलब आप उन सारे ब्लॉक्स को जैसे मैंने पढ़ा है वैसे पढ़ोगे तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। The yeah, next is how does the story Swimming Lessons portray the dilemma of immigrants living outside their country। ये वाला ब्लॉक 4 है। ये आपको समरी देखना है और फिर आगे देखना है कि बुक में किस तरह से इसे एक्सप्लेन किया गया है। आप आराम से लिख लोगे। राइट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सरोजनी नायडूज conception of Indian womanhood as seen in the poem The Bengal Sellers। तो ये आपका ब्लॉक 3 से है और बैंगल सेलर्स कुछ हार्ड पोएम नहीं है इसका। आपको मेनली इसका बस लाइन बाय लाइन देख लेना है एक्सप्लेनेशन। उसके बाद फिर आपको देखो आप एक्सप्लेनेशन के साथ अगर पोएम पढ़ते हो तो आपकी समरी भी क्लियर होती है और साथ साथ आपका जो आरटीसी वाला सेक्शन होगा उससे भी आप आराम से कर लोगे। और ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी इसके लैंग्वेज है, बहुत ही इजी वे में ये लिखा गया है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग इन इंग्लिश इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का हिस्ट्री बताना है जो कि ऑलरेडी आपका आई थिंक ये ब्लॉक 4 का शॉर्ट स्टोरी के बारे में। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ब्लॉक 4 में। यहाँ से आप लिख सकते हो एनालाइज द नोवेल द बाइंडिंग वाइन एंड डिस्कस द टेक्निक्स फॉलोड बाय शशि देशपांडे इन इट। ये बाइंडिंग वाइन से क्वेश्चन रिलेटेड है यानी ब्लॉक 2 से है। और टेक्निक्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है हमारा। डिस्कस द स्टाइल एंड थीम्स ऑफ पोएम्स कमला दास विद स्पेशल रेफरेंसेस टू द पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। अब हमारे कोर्स की बात हो रही है यानी हमारे बुक की बात हो रही है यहाँ पे। तो ब्लॉक 3 में जो कमला दास का जो पोएम है तो उनके पोएम में किस तरह के स्टाइल और किस तरह के थीम्स का यूज होता है वो बताना है आपको यहाँ पे। क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी द अदर वोमन बाय दीना मेहता। तो ये आपको ये स्टोरी है, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो आप दीना मेहता के थ्रू जो ये स्टोरी लिखी गई है उसको एनालाइज करना है, यानी कि आप इसकी समरी देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बुक में भी समरी दी हुई है और आप जो है यूट्यूब पे भी दूसरे चैनल्स है वहां पे भी आपको समरी मिल जाएगी बहुत ही इजिली। विथ रेफरेंस टू द स्टोरी स्विमिंग लेसन्स वुड यू अग्री दैट लर्निंग। तो ये आपका ब्लॉक 4 से क्वेश्चन है। स्विमिंग इज मेटाफर, ये भी ब्लॉक 4 का है, आपका शॉर्ट स्टोरी है। तो आप बस इन सब की समरी देख लोगे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार बुक को रीड कर लेना, बुक में किस तरह की समरी दी हुई है उस हिसाब से करना है, क्योंकि इग्नू बुक में जितना बताया जाता है उससे ज्यादा आपका कुछ नहीं आता। और याद रखना जो बहुत ही छोटे छोटे में दिया हुआ है उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जो थोड़ा बड़ा और थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया गया है उससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। हाउ डज द थीमेटिक स्ट्रक्चर A binding wine give many dimensions to the story. Give a reason answer. ये आपका थीमेटिक स्ट्रक्चर बताना है।
तो थीमेटिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये भी आपका बताया हुआ है। डिस्क्राइब इन डिटेल एट लीस्ट टू इंसिडेंट्स विच यू फाउंड ह्यूमरस इन अ टाइगर फॉर मालगुडी। तो ये भी आप पढ़ोगे, वहां पे आपका ब्लॉक 1 आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पे भी पता चल जाएगा आपको। क्रिटिकली एनालाइज द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये वाला पोएम काफी इजी है और ये कमला दास ने लिखा है, और ये आपको ब्लॉक 3 में मिल जाएगा। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ मगन लाल फ्रॉम द स्टोरी द अदर वुमन। तो यहाँ पे ये मेन कैरेक्टर होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने बताया ना, ब्लॉक 4 की समरी पढ़ लोगे आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। और ब्लॉक 3 में पोएम पढ़ना है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसकी समरी पढ़नी है, लिटरेरी डिवाइसेस देखने हैं, ये सब कुछ करना है। और ब्लॉक 1 और 2 का तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, उसका तो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है 103 का। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट्स आ जाता है। तो शॉर्ट नोट्स भी आपके आते हैं सेक्शन बी में, तो आप उस पर ध्यान दोगे। जैसे ह्यूमर इन अ टाइगर फॉर मालगुडी, ये आपका अलग से एक छोटा सा सब टॉपिक दिया हुआ है, वहां पे जाके पढ़ोगे। और या तो फिर मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है वहां से भी देख सकते हो, इजीली समझ आएगा। शकुंतला एंड उर्मिज रिलेशनशिप इन अ बाइंडिंग वाइन, ये भी समझाया हुआ है। डीपर मीनिंग ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, ये आपका बुक में दिया हुआ होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम द ब्लड, ये भी आपका बुक में एक अलग से दिया रहता है। और सेम ये देखो, ये सब टॉपिक आपका लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा हुआ है आपकी न्यू बुक में, और फिर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इंटरप्रेट किया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। कैरेक्टर ऑफ रीता इन अ टाइगर फॉर मालगुडी, ये आपको बताना है। एंडिंग ऑफ द नोवेल द बाइंडिंग वाइन, ये आपको बताना है, आपका ब्लॉक 2 से है। तो ये सारा चीज जो है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये रियलाइज हो कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। थीम ऑफ स्विमिंग लेसन्स, थीम ये आपका आ गया ब्लॉक 4 से। इमेजरी इन पेलंक्विन बियरर्स, तो आपको याद रखना है। देखो, जो आपके बुक में अगर जिस पोयम के साइड में, आई मीन टू से, उस पोयम के बाद इमेजरी दिया हुआ है तो उसका इमेजरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पोयम के बाद पोएटिक डिवाइस दिया हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉक 3 बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि वो तीनों सेक्शन के क्वेश्चन में आता है। तो इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी में बताया था कि सबसे पहले ब्लॉक 3 पढ़ना, फिर ब्लॉक 4 पढ़ना, देन 1 एंड 2 पढ़ना। और वैसे कुछ छोड़ने वाला ब्लॉक तो है नहीं, चारों के चारों ब्लॉक बहुत काफी इजी हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इसे पढ़ने में। नेक्स्ट है द हेडमास्टर्स एनकाउंटर विद द टाइगर इन अ टाइगर फॉर मालगुडी। तो ये आपका फर्स्ट ब्लॉक से क्वेश्चन है, कैसे हुआ था ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। स्ट्रक्चर ऑफ द बाइंडिंग वाइन, क्या ऐसा स्ट्रक्चर था बाइंडिंग वाइन का, इसमें कितने सारे सब प्लॉट्स थे एंड ऑल। रिलेशनशिप, और हाँ, कॉन्सियस जो आता है ना आपका, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। रिलेशनशिप ऑफ मगन लाल एंड विमला इन द अदर वुमेन, तो यहाँ पे वही दिखाता है कि ये इस पे हमेशा शक करती है, और फिर ये सच में एक बार बोल देता है तो लास्ट में वो बहुत रोती है, बल्कि ये झूठ में बोलता है कि हाँ अदर वुमेन है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, इन दोनों का इस तरह से रिलेशनशिप बताना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होगी शॉर्ट स्टोरी की। और उसके बाद फिर आपका ये वाला स्लाइड भी खत्म होता है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड एज एन एलेगरी, तो ये आपका ब्लॉक 4 से लॉस्ट चाइल्ड है, ये आई थिंक फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट में ऐसे ही है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, इसकी समरी पढ़ लेना, और फिर एज एन एलेगरी करके दिया होगा तो उसको देख लेना, ठीक है। एलेगरी क्या होता है ये समझ लोगे तो आपको तो फिर वो उतना ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बुक। रोल ऑफ कल्पना इन द बाइंडिंग वाइन, और जैसा मैंने बताया कि इसका जो है अलग से वीडियो बना हुआ है एलेगरी का, तो वो भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। रोल ऑफ कल्पना इन द बाइंडिंग वाइन देखना है, तो कल्पना का जो रोल है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सब प्लॉट का एक पार्ट होती है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, और ये भी मैंने बताया हुआ है अपने ब्लॉक 2 वाले प्लेलिस्ट में। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स बताने हैं आपको, ये भी एक नॉवेल्स आ गया, तो ये आपका बताया हुआ है, ठीक है। नारायण स्टाइन ऑफ टाउन ऑफ मालगुडी, तो यहाँ पे जो मालगुडी का जो टाउन है ये एक फिक्शनल टाउन होता है, तो ये चीज भी मैंने ब्लॉक 1 में बताया हुआ है, तो ये वहां से आप देख लोगे, क्लियर हो जाएगा। राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, ये ब्लॉक 4 का क्वेश्चन है। पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन नोवेलिस्ट, ये बहुत अच्छे से बताया मैंने, ब्लॉक 1 और 2 को बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आपको वहां से जाके देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो, अगर देखा हुआ है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कैरेक्टर ऑफ किशोर इन द बाइंडिंग वाइन, तो बाइंडिंग वाइन में कैरेक्टर बताना है, तो ये भी बताया हुआ है, या फिर आप बुक से देख लो या तो फिर वीडियो से देख लो, जो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। स्टेज 1 ऑफ द टाइगर्स लाइफ इन द टाइगर फॉर मालगुडी, तो स्टेज 1 बताना है आपको कि कैसा था, वो छोटा था तो उसके फैमिली के साथ क्या हुआ एंड ऑल, ये सब कुछ देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
देखो ये आ गया आपका आरटीसीज। आरटीसीज में क्या होता है, आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दे दिए जाते हैं और उसके बाद आपको बताना होता है कि ये कौन से वाले पोएम से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे आरटीसी में, ये पर्टिकुलर जो लाइंस है ये कौन से पोएम्स पोएम से है। जैसे ओ बर्ड ऑफ टाइम, तो बर्ड ऑफ टाइम से ये वाला पोएम है जो जो कि आपका किसने लिखा है। तो ये जो ओ बर्ड ऑफ टाइम, आई मीन टू से जो बर्ड ऑफ टाइम, ये जो पोएट्री है ये किसने लिखा है, ये लिखा है सरोजनी नायडू ने। तो इस तरह से आपको बताना है कब लिखा, क्या लिखा, फिर इन लाइंस का क्या मतलब है। उसके बाद विथ कैंडल्स एंड लालटेन्स, तो ये वाला जो लाइन है आपका, ये स्कॉर्पियन, देखो ये कुछ कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं आप में, ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ कुछ कीवर्ड्स दिए हुए जिससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि ये कौन से वाले पोएम से दिया गया है। जैसे बर्ड ऑफ टाइम, देखो यहाँ नेम दिया हुआ है, स्कॉर्पियन दिया हुआ है नेम यहाँ पे हिंट। तो यहाँ पे आप ये किसने लिखा है, निजम म्यूजिकल ने लिखा है, और फिर इस लाइन के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करोगे, बस आगे बढ़ते हैं। ओके सो हमारा लाइन है, एंड आफ्टरवर्ड्स वी क्लाइम्ड अ ट्री एंड शी सेड नॉट वेरी टॉल बट फुल ऑफ लीव्स लाइक दोस। तो ये जो लाइंस है ये आपके लिए गए हैं लुकिंग फॉर अ कजन इन अ स्विंग, ऐसे करके एक पोएम है उसमें। नेक्स्ट है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, और ये वाला जो है आपका आ जाता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस वाले पोएम से। तो इस तरह से आपको बताना है कि कौन से पोएम से, देन इसका मतलब समझाना है। देन सम आर मीट फॉर मेडन्स रिस्ट, देखो कुछ जो बने हुए थे मेडन्स रिस्ट, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या कि यहाँ पे रिस्ट के बारे में बात हो रहा है, और यंग गर्ल्स के बारे में बात हो रहा है, ब्लू सिल्वर ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका कोई बैंगल से रिलेटेड पोएम से हो सकता है, तो बैंगल सेलर्स। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। उसके बाद आ जाता है another phase was reached when we were twice attacked and lost our way, a section claimed its liberty, ये आपका इंटरप्राइज से आ जाता है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो कि कौन सा लाइन जो है कौन से पोएम से है। और देखो आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो बहुत सारे की टर्म्स दिए हुए थे जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि कौन सा जो स्टेंजा है और कहाँ से ये लिया गया है। देखो अगर आपको पोएम का स्टेंजा नंबर याद रहता है, ये फर्स्ट स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा है, तो ये काफी हेल्पफुल रहता है क्योंकि आप उससे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। फिर कौन से वे में लिखा गया है तो A B B C ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका वे होता है कि आप किस तरह से स्टैंजा को बता रहे हो, अपने आरटीसी क्वेश्चंस को यहाँ पे दिखा रहे हो, अपने राइट कर रहे हो। लाइटली और लाइटली वी बेयर हर अलोंग, देखो ये आपका आ जाता है पैलेंक्विन बियरर से, जहाँ पे वो एक ब्राइड को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक भी, देखो यहाँ स्कॉर्पियन आ जाता है। तो यहाँ पे इससे किससे रिलेटेड है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन वाला पोएम से रिलेटेड है, निजी म्यूजिकल का। तो ये आपका है लाइटली और लाइटली, जो आपका फर्स्ट में ही है पेलंक्विन बियरर्स। ये आ गया आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, एंड द ट्रिप हैड डार्कन एवरी फेस, आवर डीड्स वर नीदर ग्रेट नॉर रेयर। हाँ, तो ये जो लास्ट लाइन है आपका, लास्ट स्टेंजा है, ये आपका निजो म्यूजिकल के एंटरप्राइज पोएम से लिया गया है। और अब देखो आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं करेंगे वो कि फुल स्टैंजा दे देंगे, किसी किसी स्टैंजा की कुछ 3 लाइन दे देंगे और इसमें आपको बताना है कि ये कौन से पोएम से लिया गया है। तो ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ब्लॉक 3 को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना, उससे तीनों क्वेश्चन, तीनों सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं और कुछ इस तरह से आरटीसी देखने को आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपको बाकी के भी आरटीसीज में करना है, जैसे ये रिवर से लिया गया है तो आपको इस तरह से बताऊंगा, ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस करके ऐसे जो पोएम उसमें लिया गया है, तो इस तरह से आपको इन सबको करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो, ये आपका पेलेंक्विन बियरर से लिया गया है, ये आपका आ गया निजी म्यूजिकल का जो स्कॉर्पियन वाला पोएम है उससे लिया गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको लाइन से काफी अच्छे से दिए गए हैं, किसी किसी में फुल स्टैंजा है, किसी किसी स्टैंजा के कुछ 2-3 लाइन दिए गए हैं, उस तरह से आपको करना है, उससे ढूंढ के कौन सा राइटर ने लिखा इस लाइन को, कौन से स्टैंजा से लिया गया, अगर याद है तो लिखना, अगर नहीं याद है तो फिर इसका कोई रिस्क मत लेना, आप डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन कर देना उस लाइन्स को। और अगर ज्यादा कुछ ना हो ना तो बस समरी भी लिख दोगे तो उतना काफी होगा। तो इन सब में भी आपको सेम चीज करना है, इसी तरह से आपको देखो जैसे यहाँ पे शी टोल्ड अस दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड, तो देखो ब्लड है यहाँ पे कीवर्ड मिल गया आपको, यानी कि यह आपका ब्लड वाले पोएम से लिया गया है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और वहां पे भी इसी तरह से आपको अपना दिमाग का यूज करना है, अपने माइंड का यूज करना है और फिर यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, सारे पोएम्स की समरी पढ़ लोगे, सारे पोएम को लाइन बाय लाइन देख लोगे, मैं बार बार रिपीट करी हूँ, दैट मीन्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए मैंने पहले भी बोला है कि आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में जाना है स्ट्रैटेजी वाली, और वहाँ पे दो दो आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसमें आपको जैसे बताया गया बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना है, और कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चंस भी अगर चाहो तो वहाँ के देख सकते हो, और यहाँ पे ऐसे तो लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रेडी किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। So besties, now this is the end of this session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get keep updated with the notices of IGNOU. And now, all the best for your exam. और जो जो चीज़ें मैंने बोली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगी। एंड नाउ वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग।